हेलो, राम राम आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। हम पिछले 2-3 दिन से राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान के जो नए ज़िले बने हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम नए ज़िलों के बारे में शुरुआत करते हैं। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम दूदू और सांचौर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान भूगोल में। तो देखते हैं कि बीकानेर संभाग बीकानेर संभाग बीकानेर संभाग बीकानेर बीकानेर संभाग बीकानेर संभाग में वर्तमान में कितने ज़िले शामिल हैं और कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो वर्तमान में बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ये ज़िले वर्तमान में बीकानेर में शामिल किए गए। तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ यह ज़िले बीकानेर संभाग में शामिल है। इसके अलावा सीकर संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो सीकर संभाग में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना यह सीकर संभाग में शामिल है। कौन कौन से ज़िले हैं तो एक तो है सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना यह सीकर संभाग में शामिल है। अब हम राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले दूदू के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है तो दूदू। कौन सा है? दूदू राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला। क्या क्या विशेषताएं है इसकी? तो यह जो है दूदू जयपुर से काटकर इसे बनाया गया और इसमें 3 उपखंडे और 3 ही तहसीलें हैं। 3 उपखंडे और 3 ही तहसीलें हैं इसमें। यह है दूदू जिला और इसमें 3 तहसीलें दूदू है, मौजमाबाद है और फागी। दूदू, मौजमाबाद और फागी यह 3 तहसीलें हैं इसमें और 3 ही उपखंड हैं। ठीक है। तो दूदू ज़िले में कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें। एक तो दूदू है, मौजमाबाद और एक फागी। यह 3 तहसीलें इस ज़िले में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है। तो दूदू क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला। यह राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है। वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है तो दूदू। पहले कौन सा था? तो पहले था धौलपुर। ठीक है, पहले था धौलपुर और वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला यह है और इसे जयपुर से काटकर बनाया गया है। तो दूदू इसे जयपुर से काटकर
इसे बनाया गया है और इसमें 3 उपखंड और 3 तहसीलें हैं। तो 3 तहसील हैं। इसमें कितनी तहसीलें हैं? तो इसमें 3 तहसील है। और तो अब इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस ज़िले की, तो देखिए कि यह दूदू सीधा ग्राम पंचायत से ज़िला बनने वाला एकमात्र ज़िला है। सीधा ग्राम पंचायत से, यानी यह ज़िला बनने से पहले एक ग्राम पंचायत था। ग्राम पंचायत के बाद ये नगर पालिका बना और ये सीधा अब ज़िला बन गया। तो सीधा ग्राम पंचायत से ज़िला बनने वाला एकमात्र ज़िला। तो सीधा ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत से ज़िला, ग्राम पंचायत से ज़िला बनने वाला एकमात्र ज़िला कौन सा है वो? तो दूदू। ग्राम पंचायत से सीधा ज़िला बनने वाला एकमात्र ज़िला दूदू। और मौजमाबाद, जैसा कि आप सभी ने पहले भी मौजमाबाद के बारे में पढ़ रखा होगा कि मौजमाबाद में 1550 में मानसिंह का जन्म हुआ था। तो 1550 में मौजमाबाद में मानसिंह का जन्म हुआ। किसका? तो मानसिंह का जन्म हुआ। कब? तो 1550 में मौजमाबाद में ही मानसिंह का जन्म हुआ था। इसके अलावा मौजमाबाद में भूतों की बावड़ी भी स्थित है। तो मौजमाबाद में क्या है? मौजमाबाद में भूतों की बावड़ी स्थित है मौजमाबाद में। इसके अलावा यहाँ पर है छापरवाड़ा बांध। ठीक। तो यह सभी विशेषताएं थी हमारे दूदू जिले की। समझ में आया? एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। हमने देखा कि बीकानेर संभाग में वर्तमान में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, यह 4 ज़िले हैं बीकानेर संभाग में। कितने ज़िले हैं? तो 4 ज़िले। याद रखिए कौन कौन से ज़िले हैं। इसके अलावा सीकर संभाग में अब वर्तमान में झुंझुनू है, चूरू है, सीकर है और नीम का थाना, यह सीकर संभाग में स्थित है। अब हमने शुरू किया दूदू जिला, और यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। दूदू जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। हमने देखा दूदू के बारे में, दूदू की आकृति के बारे में देखा। यहाँ 3 तहसीलें, दूदू है, मौजमाबाद है और फागी तहसीलें। दूदू में ये 3 तहसीलें हैं, दूदू, मौजमाबाद और फागी तहसील। याद हुआ इतना? फिर हमने देखा कि दूदू जयपुर से काटकर बनाया गया है। किससे? तो जयपुर से काटकर दूदू का निर्माण किया गया है और इसमें 3 तहसीलें हैं। फिर हमने देखा कि सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो दूदू। एकदम मोस्ट लगा लीजिए आप इसे, मोस्ट है एकदम। कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ से सवाल। इसके अलावा मौजमाबाद के बारे में हमने देखा कि 1550 में मानसिंह का जन्म मौजमाबाद में ही हुआ था। फिर हमने देखा कि मौजमाबाद में भूतों की बावड़ी, किसकी? तो भूतों की बावड़ी स्थित है। इसके अलावा छापरवाड़ा बांध यहाँ पर स्थित है। छापरवाड़ा बांध है, भूतों की बावड़ी है। फिर आगे हम देखते हैं। अब यह है दूदू जिला
आपको मैं दिखाना चाहूँगा दूदू जिला कहाँ पर स्थित है। तो यह है दूदू जिला। कौन सा? दूदू जिला कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है राजस्थान में दूदू जिला। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, यह है दूदू जिला। दूदू जिले की सीमाएं किस किस ज़िले से लग रही है वह भी देखते हैं। तो दूदू जिले की सीमाएं इधर कोचामन डीडवाना से लग रही है, इधर सीकर से लग रही है, इधर उत्तर जयपुर से लग रही है, इधर दक्षिण जयपुर से लग रही है, उसके बाद इधर ये थोड़ी सी टोंक से लग रही है, इधर फिर अजमेर से लग रही है। तो इस प्रकार से इसकी सीमाएं, इसके आसपास जो ज़िले स्थित है वह भी आप याद रखिए कौन कौन से ज़िले इसके आसपास स्थित है। तो दूदू के पास ही कोचामन डिडवाना कोचामन, उसके बाद सीकर, उसके बाद उत्तर जयपुर, उसके बाद दक्षिण जयपुर, उसके बाद टोंक और उसके बाद अजमेर की सीमाएं दूदू ज़िले से लग रही है। इतना समझ में है? क्लियर है आपको यह सभी? अब हम राजस्थान के अगले ज़िले के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगले ज़िले को पढ़ते हैं। कौन सा ज़िला है अगला ज़िला? तो अगला ज़िला है हमारे सांचौर। सांचौर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ज़िला सांचौर। अगला ज़िला है हमारे सांचौर। सांचौर ज़िला। क्या क्या विशेषताएं हैं सांचौर ज़िले की, उसके बारे में देखेंगे। तो यह है हमारे सांचौर ज़िला। सांचौर ज़िला, इसमें कौन कौन सी तहसीलें? तो इसमें भी 4 तहसीलें हैं। बागोड़ा है, चीतलवाना है, सांचौर है और रानीवाड़ा। ये 4 तहसीलें सांचौर ज़िले में स्थित है। कौन कौन सी है? तो बागोड़ा, रानीवाड़ा, सांचौर और चीतलवाना। कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो 4 तहसीलें हैं सांचौर में। 4 तहसील, 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? तो एक तो है सांचौर है, इसके अलावा चीतलवाना, चीतलवाना। नंबर 3 रानीवाड़ा और नंबर 4 बागोड़ा। नंबर 4 पर है बागोड़ा। यह 4 तहसीलें हैं सांचौर ज़िले में। आपने देखा सांचौर ज़िले की आकृति किस प्रकार की है। एक बार आप इसकी आकृति पर नज़र डालें, किस प्रकार की इसकी आकृति है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सांचौर के बारे में। यह है हमारा सांचौर, जो कि जालौर ज़िले को काटकर बनाया गया है। जालौर ज़िले को काटकर सांचौर का निर्माण किया गया है। तो अब इसके एक एक डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सांचौर के सीमावर्ती ज़िले हैं। इधर है बाड़मेर के बाद ये थोड़ा बालोतरा, फिर ये जालौर। तो इस प्रकार से इसके आसपास स्थित ज़िले कौन कौन से हैं? तो बालोतरा है, बाड़मेर है, इधर ये थोड़ा सा बालोतरा है, इधर फिर जालौर। तो यह है इसके सीमावर्ती ज़िले। तो सांचौर के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें हम देखते हैं कि जालौर से गुजरात से वर्तमान में 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले? तो 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? वे 6 ज़िले जो कि गुजरात से सीमा बनाते हैं, उनके बारे में देखेंगे हम। तो गुजरात से सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो ये है बाड़मेर, इसके बाड़मेर के बाद सांचौर के बाद सिरोही के बाद उदयपुर के बाद डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। तो ये 6 ज़िले हैं जो कि वर्तमान में गुजरात से सीमा बनाते हैं। पहले जालौर गुजरात से सीमा बनाता था, परंतु जिस प्रकार से सांचौर का निर्माण किया गया, तो उस प्रकार से अब जालौर की सीमाएं
अब वर्तमान में गुजरात से नहीं लगती है। तो वर्तमान में गुजरात से 6 जिले ही सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले हैं जो कि वर्तमान में गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो सांचौर जिला, सांचौर जिला गुजरात से वर्तमान में 6 जिले सीमा बनाते हैं। गुजरात से 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं वर्तमान में जो कि गुजरात से सीमा बनाते हैं? तो हम देखते हैं कि बाड़मेर, सांचौर, इसके अलावा सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, इसके अलावा बांसवाड़ा। तो यह ज़िले हैं जो कि जालौर से सीमा बनाते हैं। जालौर का प्राचीन नाम यदि पूछा जाए तो जालौर का प्राचीन नाम है सचौर या सत्यपुर और इसका उपनाम है राजस्थान का पंजाब। और यह जालौर से काटकर इसे बनाया गया है। तो सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? सांचौर का प्राचीन नाम तो सचौर या सत्यपुर जो कि सांचौर का प्राचीन नाम है। और सांचौर का उपनाम क्या है? तो राजस्थान का पंजाब। इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और इसे जालौर से काटकर बनाया गया है। तो किसे? सांचौर को जो है जालौर से काटकर इसे बनाया गया है। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि जालौर की 4 तहसीलें हैं। सांचौर है, चीतलवाड़ा है, रानीवाड़ा है और बागोड़ा है। अब सांचौर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं हम। सांचौर की प्रमुख विशेषताएं। तो सांचौर में पथमेड़ा गौशाला स्थित है। कौन सी? तो पथमेड़ा गौशाला कहाँ पर स्थित है? तो सांचौर में पथमेड़ा गौशाला कहाँ पर स्थित है? तो सांचौर में पथमेड़ा गौशाला स्थित है। इसके अलावा सांचौर लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे स्थित है सांचौर। लूणी नदी के किनारे स्थित है सांचौर। इसके अलावा गोगाजी की ओलड़ी सांचौर में स्थित है। तो इसके अलावा गोगाजी की ओलड़ी जो कि कहाँ है? तो सांचौर में गोगाजी की ओलड़ी स्थित है। और बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर भी पालड़ी गांव सांचौर में स्थित है। बाबा रघुनाथपुरी।
बाबा रघुनाथ बाबा रघुनाथपुरी बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर कहाँ है? यह तो यह है पालड़ी सांचौर में, पालड़ी गांव सांचौर में बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा रानीवाड़ा में सबसे बड़ी डेयरी स्थित है। कहाँ पर? तो रानीवाड़ा में जो कि सबसे बड़ी डेयरी स्थित है। रानीवाड़ा में सबसे बड़ी डेयरी स्थित है। कहाँ पर? तो रानीवाड़ा में। इसके अलावा सेवड़िया पशु मेला भी सांचौर में लगता है। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पर लगता है? यह लगता है सांचौर में। पूछा जाए सेवड़िया पशु मेला किस जिले में लगता है? तो सांचौर में सेवड़िया पशु मेला लगता है। तो एक बार दोबारा से हम इस पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं। सांचौर जिला, तो सांचौर जिले में हमने देखा है कि वर्तमान में गुजरात से बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यह 6 जिले गुजरात से सीमा रेखा बनाते हैं। सांचौर जिला गुजरात से 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं? वे 6 जिले जो कि सीमा रेखा बना, तो गुजरात से 6 जिलों की सीमाएं लगती है। कौन कौन से ज़िले हैं? तो बाड़मेर है, बाड़मेर के अलावा सांचौर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा। इन 6 जिलों की सीमा वर्तमान में गुजरात से लगती है। सांचौर का प्राचीन नाम है सचौर या सत्यपुर। सांचौर का प्राचीन नाम है। सांचौर का उपनाम क्या है? तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब किसे कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि को कहते हैं पंजाब। जालौर से काटकर सांचौर को बनाया गया है। इसके अलावा सांचौर में पथमेड़ा गौशाला स्थित है। सांचौर लूणी नदी के किनारे स्थित है। गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में स्थित है। बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर व पालड़ी गांव सांचौर में स्थित है। इसके अलावा रानीवाड़ा जो कि सबसे बड़ी डेयरी है वह भी रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है। इसके अलावा सेवड़िया पशु मेला भी सांचौर में लगता है। एक बार दोबारा से हम दूदू जिले के बारे में देखते हैं। हमने देखा कि बीकानेर संभाग में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ को शामिल किया गया है। सीकर संभाग में सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है, नीम का थाना सीकर, यह 4 जिले सीकर संभाग में आते हैं। फिर हमने देखा था कि दूदू जिला, यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। दूदू जिला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर कभी भी यहाँ से सवाल पूछ सकता है, तो इसे याद रखिए। दूदू जिले के बारे में हमने देखा है। तो दूदू जिले में 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? एक तो है मौजमाबाद, एक है फागी और एक है दूदू। मौजमाबाद और फागी, यह 3 तहसीलें स्थित है। फिर हमने देखा कि दूदू जयपुर से काटकर दूदू का निर्माण किया गया और इसमें 3 तहसीलें हैं। ठीक है। और सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो
दूदू, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। फिर हमने देखा कि मौजमाबाद में 1550 में मान सिंह का जन्म हुआ था और मौजमाबाद में भूतों की बावड़ी स्थित है। भूतों की बावड़ी स्थित है। इसके अलावा चापरवाड़ा चापरवाड़ा बांध भी मौजमाबाद में स्थित है। चापरवाड़ा बांध भी मौजमाबाद में स्थित है। इस प्रकार से हमने दूदू की आकृति को देखा। तो दूदू जो है अजमेर, फिर कुचामन अजमेर है। दूदू की सीमाएं अजमेर, कुचामन, इधर सीकर, नीम का थाना, उत्तर जयपुर, दक्षिण जयपुर और टोंक से लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में एक नए ज़िले के साथ मिलते हैं।